हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है जीन पियाजे के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में हेल्प करेंगे, तो इसको प्लीज़ लास्ट तक देखना। ये जो भी क्वेश्चन है सारे PYQ क्वेश्चन ही हैं, यानी कि आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है जीन पियाजे से रिलेटेड। तो हम लोग आज जो है एक थ्योरी से क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी जीन पियाजे की थ्योरी से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग जीन पियाजे की थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको लास्ट तक देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों कंप्लीट करना चाहते हैं, तो डेली मेरे साथ 3 बजे और 5 बजे ज्वाइन होइएगा। आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, दोनों अच्छे से क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि 5 बजे की क्लास में हम लोग NCERT चैप्टर वाइज जो है क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर जो है 8 पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 9 की क्लास आज आपको मिल गई होगी, तो जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन, चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी अपडेट जो है वो टाइम से मिलती है एंड आपको सीटेट की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे से हम लोग सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला है आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि पियाजे के अनुसार 4 वर्ष की आयु का बच्चा अपनी प्राथमिक भाषा अपने संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से सीखता है, यानी कि कॉग्निटिव अप्रोच से जो बच्चा सीख रहा होता है अकॉर्डिंग टू जो है पियाजे जो है चाइल्ड ऑफ एज 4 ईयर्स, यानी 4 साल का जो बच्चा होता है वो कैसे सीखता है, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण यानी कि कॉग्निटिव जो है अप्रोच से बच्चा सीख रहा होता है। ठीक है, जो कि क्या है, बिल्कुल सही बात कही है। अब रीजन जो दिया गया है, रीजन है कि संज्ञान के माध्यम से भाषा का विकास किया जा सकता है, क्योंकि पियाजे क्या कहते हैं, सबसे पहले इन्होंने किसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, संज्ञान को जो है कॉग्निटिव को। उसके बाद इन्होंने बोला कि भाषा का विकास होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम जो ग्लास देखा, अब आपके दिमाग में आया कि ये ग्लास है, ये प्रोसेस इतनी फास्टली हुआ, यानी आपने देखा, फिर आपका जो दिमाग था यानी संज्ञान जो है उसने प्रोसेस किया, फिर आपको समझ में आया कि हाँ ये ग्लास है, यानी कि फिर जाके आपका लैंग्वेज बना, फिर आपने समझा कि हाँ ये जो है ग्लास है, यानी कि पहले संज्ञान हुआ फिर उसके बाद भाषा आती है। यानी कि भाषा जो है, संज्ञान जो है ये भाषा से पहले आता ही नहीं, मतलब विचार जो है वो भाषा से पहले आता ही नहीं, बल्कि ये भी डिसाइड करता है कि हम क्या बोलेंगे, कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग यहाँ पर हम करेंगे। और ये माइंड में प्रोसेस जो होता है इतनी फास्टली होता है कि जो है मतलब सेकंड भी नहीं लगते, इसलिए जो है हमको नहीं समझ आता। लेकिन एक पियाजे क्या कहते हैं कि भाषा से पहले दिमाग में उसके प्रति थॉट आते हैं, विचार आते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, यानी आदर्शन भी सही है और रीजन भी इसका सही दिया गया है। पियाजे ने बच्चे का जो डेवलपमेंट है 4 स्टेजों में डिवाइड किया, वो भी अभी हम समझेंगे। तो इसमें आंसर जो होगा आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड जो है आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन जो है गलत है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है कि एक बच्चा जो है हर बार आश्चर्यचकित हो जाता है जब उसकी माँ उसके चेहरे को अपने हाथों से ढकती है और फिर जो है उससे हाथ को हटाती है। पियाजे के अनुसार कौन सी संज्ञानात्मक अवधारणा बच्चे को अभी तक समझ में नहीं आई जो इस खेल को इतना रोमांचक बनाती है, क्योंकि बच्चे के सामने जब माँ हाथ हटाती है तो बच्चा हंसने लगता है, उसको ये लगता है कि माँ अभी गायब थी, अब सडनली माँ आ चुकी है। तो बच्चे में जो है किसकी कमी पाई जा रही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो संरक्षण होगा या फिर आपका श्रृंखला होगा यानी शेरेशन होगा, या फिर जो होगा ऑब्जेक्ट परमानेंस होगा, या फिर आपका जो होगा जीववाद होगा। तो देखिए इसमें आंसर जो होगा आपका थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि ये कौन सी स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, यानी सेंसरी मोटर स्टेज है, 0 से 2 वर्ष की उम्र। अब इसमें जो है वस्त स्थायित्व जो होता है आपका अचीव भी होता है और इसी स्टेज में जो है लैग भी कर रहा होता है। वो कैसे, अब ये समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये था कि माँ जब बच्चे के सामने हाथ ढकती है अपना फेस, तो बच्चे को लगता है माँ नहीं है, यानी बच्चे को लग रहा है माँ जो है डिज़र्व नहीं करती, माँ जो है एडजस्ट नहीं, मतलब माँ जो है नहीं है, क्योंकि वो बच्चे को दिख नहीं रही है।
लेकिन जैसे ही वो हाथ हटाती हैं वो देखता है, फिर वो सोचता है अरे माँ तो आ गई, क्योंकि बच्चे में क्या है, वस्तु स्थायित्व अभी नहीं है, इसकी कमी है, यानी लैक कर रहा है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये जो होती है उम्र 0 से 2 वर्ष की होती है, लेकिन क्या होता है स्टार्टिंग से 1 साल तक बच्चा जो होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस उसमें नहीं होता है। आपने देखा होगा, आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, वो जब खेल रहे होते हैं या फिर कुछ भी होता है तो आप अगर कोई खिलौना हटा देते हैं तो वो सोचता है कि अब जो है वो खिलौना ऑब्जर्व नहीं करता, यानी कि वो खिलौना जो है नहीं, वो हट मतलब वो उसके बारे में ना वो सोचेगा ना वो रोएगा। लेकिन वैसे ही बच्चा जब 1.5 साल का होता है तो क्या है, अगर कोई खिलौना खेल रहा है, वो डॉल के साथ खेल रहा है, बॉल के साथ खेल रहा है, वो आप हटा देते हो तो उसके लिए वो रोता है, उसको ढूंढने की भी कोशिश करता है, और वो हो सकता है अगर आपने थोड़ा बहुत आसपास छिपाया तो वो ढूंढ भी लेता है। ठीक है, यानी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार भी इसी स्टेज में करता है, सेंसरी मोटर स्टेज में, और उसमें वस्तु स्थायित्व जो है यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है अचीव भी हो जाता है। तो ये जो है क्वेश्चन काफ़ी जो है मतलब पास का क्वेश्चन होता है। इसमें जो है 2 क्वेश्चन मतलब 2 आंसर बन रहे होते हैं, यानी कि इसी स्टेज में जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस लैक करता है स्टार्टिंग के कुछ मंथ में, यानी कि 1 साल तक। उसके बाद जो है जैसे बच्चा 11-12 महीने का होता है उसमें अचीव होने लगता है, यानी वस्तु स्थायित्व जो है आने लगता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है बच्चे में बनने लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, किसकी कमी पाई जा रही है, बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस की कमी है, क्योंकि बच्चे को लगता है जो वस्तु मेरे सामने नहीं है वो जो है डिजर्व नहीं करती। आंसर जो होगा वो जो है आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी पूरी तरह से एक्सप्लेन करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए जो है चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश डैश के दौरान विकसित होती है, और जो है विद्यार्थियों को डैश डैश सीखने में सक्षम बनाती है। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो बात यहाँ पर हुई है x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, तो ये कहाँ पे आपका आ जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि आप ये जब है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जैसे कि आप जो है 11 से 15 वर्ष की उम्र में होते हो, तब जो है आप जब मैथ पढ़ते हो तो क्या है आप मान रहे होते हो कि हाँ x का मान आपने मान लिया, तो ये क्या ऑब्जेक्ट है, यानी कि आप अज्ञात वस्तु के लिए अज्ञात अंक के लिए आप मानते हो। तो आप ये तो नहीं कि 6 से 7 वर्ष की उम्र में आप x का मान निकाल रहे हो, या फिर आप जो है नहीं जो अंक नहीं पता है उसके लिए आप x को मान रहे हो, ऐसा तो नहीं है। आप जब जो है बड़े होते हो 11, जब मतलब आपकी उम्र 11 से 15 वर्ष के बीच होती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उन्हीं के अनुसार जो हमको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो इसमें आपका जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आ जाएगा, जिसमें जो है आप अज्ञात वस्तुओं के लिए x का मान जो है जो मतलब अज्ञात अंक होते हैं उसके लिए आप x को मान लेते हो। तो इसमें आंसर फर्स्ट हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीज गणित और गणना। ठीक है, यहाँ पे फिल होगा बीज गणित और गणना, यहाँ पे आपका फिल हो जाएगा ऑब्जेक्ट परमानेंट यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था तो सही था, बट संरक्षण और क्रमबद्धता ये आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फर्स्ट ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है कि एक छात्र जो है देखता है कि जो है छड़ी ए छड़ी बी से बड़ी है, और जो है छड़ी बी छड़ी सी से बड़ी है। इस अवलोकन के आधार पर छात्र ने अनुमान लगाया कि छड़ी ई जो है ए जो है छड़ी सी से बड़ी है, लेकिन जब मौखिक रूप से वही समस्या पूछी गई तो वह जो है सही अनुमान लगाने में विफल रहा। बच्चे ने जब खुद नाप के देखा तो उसको पता चला कि हाँ जो छड़ी ए है वो सी से बड़ी है, लेकिन जब मौखिक रूप से पूछा गया कि आप ऐसे ही बताइए कि कौन सी छड़ी बड़ी है, तो बच्चा जो है नहीं बता पाया। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो है छात्र संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में है, ये जो है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा। देखिए बच्चा जो है बताने में क्या हुआ, विफल हो गया, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा। पहला है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो है सेंसरी मोटर स्टेज, या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें जो है सबसे पहले समझते हैं कि एज क्या है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए सेंसरी मोटर जो है आपका 0 से 2 वर्ष, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष,
फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है 11 से 15 वर्ष है, और आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है 7 से 11 वर्ष की उम्र में होता है, ठीक है। अब जो है बच्चा जो विफल रहा है, तो पूछा ये गया है कि सिद्धांत के अनुसार जो है, यानी पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरण में बच्चा किस चरण में है। तो आंसर जो होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि प्री ऑपरेशनल स्टेज नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चा देख कर भी नहीं बता पाएगा कि हाँ कौन सी छड़ी बड़ी है कौन सी छड़ी छोटी, क्योंकि इसमें क्या है, एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित होता है। जैसे कि जो है इसका एग्जाम्पल है कि जो 1 लीटर पानी इसमें है, 1 लीटर पानी इसमें है, तो बच्चा ये कहता है कि इसमें ज़्यादा है, यानी बड़े बर्तन में उसको लगता है ज़्यादा पानी है, उसमें संरक्षण की कमी रहती है, ठीक है। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आपका स्टेज तो हो जाएगा। अगर लेकिन क्या है कि अगर जो है यहाँ पर बच्चा बता पा रहा होता मौखिक रूप से भी, तो आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता, क्योंकि बच्चे में कल्पना करने की क्षमता जो है विकसित होने लगती है। लेकिन जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है जिसकी उम्र 7 से 11 वर्ष है, इस उम्र में बच्चा कल्पनाएं नहीं कर पा रहा होता है, यानी कि वो कल्पना करके सॉल्व नहीं कर पाता है, जो कि यहाँ पर हुआ है। क्योंकि मौखिक रूप से जब अनुमान लगा करके पूछा गया तो बच्चा बताने में विफल हो गया, यानी वो कल्पना नहीं कर पाया। आंसर जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत घुमाया गया है यहाँ पर, अगर थोड़ा सा भी आप नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आंसर जो है वो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको मिल जाएगा, तो जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट PDF आपको मिल जाएंगी, और जो है सारी नोटिफिकेशन वगैरह है, इंपॉर्टेंट जो नोटिस जारी होती है वो भी वहाँ पर मैं शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सी जो है क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है, यानी कि जो आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज थिंकिंग फॉर जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज थिंकिंग उससे जो है अलग कर देती है। तो इसमें कौन सा जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला है हाइपोथेटिकल जो है रीजनिंग, यानी बच्चा परिकल्पनाएं करना स्टार्ट कर देता है, तो ये आपका हो जाता है 11 से 15 वर्ष में, क्योंकि बच्चा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में कल्पनाएं करता है। वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये आपका सेंसरी मोटर हो जाता है, जो कि 0 से 2 वर्ष की उम्र में होता है, ठीक है। इंद्रियों का जो है समन्वय, या फिर होगा विकेंद्रण। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका 4 ही ऑप्शन सही हो जाएगा, विकेंद्रण। क्योंकि जब बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज पे होता है तो उसका दिमाग जो मतलब उसका जो ध्यान होता है एक पर केंद्रित होता है, वो हर पक्ष को नहीं समझ पा रहा होता है। लेकिन वहीं पर जब बच्चा जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे पहुंचता है तो बच्चे में संरक्षण जो है आ जाता है, बच्चा जो है सीक्वेंस में चीज़ों को लगाना सीख लेता है, ठीक है। उसको समझ में आ रहा होता है कि हाँ अगर उसको ये कहा जाए इस गिलास में पानी ज़्यादा है या फिर इस गिलास में पानी ज़्यादा है, तो वो बता देता है, ठीक है। यानी कि विकेंद्रण की जो है कमी है, इसीलिए जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में सोच में अलग है। तो आंसर जो होगा वो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी की वजह से जो है क्या सोच में अलग है, यानी कि आपको समझ में आ जाता है कि हाँ बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज पर है या फिर बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पर है। आंसर जो होगा वो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि प्याजे के जो 3 माउंटेन्स टेस्ट हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, टास्क हैं। देखिए ये एक पर्वत है, ये है और ये है। इधर से टीचर ने पूछा बच्चे को यहाँ पे बैठा के कि कौन सा जो है पर्वत बड़ा है। अब बच्चा जो है कहाँ पर है, ईगोसेंट्रिज्म नहीं है, मतलब उसका ध्यान एक जगह केंद्रित है। अब बच्चे को ये लगेगा क्योंकि वो यहाँ से देख रहा है, अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये पर्वत जो है बड़ा, उसको ये लगेगा ये पर्वत बड़ा है क्योंकि उसका ध्यान कहाँ है, यहाँ पर है। अब जो जिस तरफ से बैठ के देख रहा है वो उसको आगे वाला ही पर्वत दिखेगा क्योंकि उसका दिमाग एक ही जगह केंद्रित है। तो इस वजह से ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बात हुई है कि प्याजे के सिद्धांत का जो है प्रमुख प्रतिपादन यह है कि, यानी कि प्याजे की जो थ्योरी है उसका प्रमुख प्रतिपादन जो है क्या है। पहला है बच्चों की सोच बड़ों से बेहतर होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये जब हम लोगों ने PYQ क्वेश्चन किए थे तब भी मैंने बहुत बार डिस्कस किया हुआ था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। देखिए जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए जो है वो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको लास्ट तक देखना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा,
ठीक है। तो बच्चों की सोच बड़ों से बेहतर होती है, ये सही हो जाएगा। या फिर जो है बच्चों की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, यानी कि क्वांटिटी जो है इसकी चेंज होती है। या फिर बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, यानी कि क्वालिटी जो है उससे भिन्न होती है। या फिर बच्चों की सोच बड़ों से जो है कम, मतलब कामांतर होती है, यानी कि बड़ों से जो है कम होती है, एडल्ट से जो है इनफॉर्म यानी कि कम होती है। तो इसमें जो है आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन। वो क्यों होगा अभी मैं बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले बच्चा छोटा होता है या फिर बच्चा बड़ा हो। अब छोटा बच्चा है वो इसलिए सोच रहा है कि उसको खिलौना मिले, या फिर जो है पापा जो है ऑफिस से आए हुए हैं वो क्या लाए हैं, उसको चॉकलेट चाहिए थी, तो उसका ध्यान कहाँ पर है, चॉकलेट पे है। ठीक है। वहीं पे जो बच्चा है 20 साल का मान के चलिए, और जो बच्चा है 10 साल का या फिर 5 साल का बच्चा है, ठीक है। 20 साल का बच्चा ये सोच रहा है कि हम एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करेंगे, हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे नोट्स बनाएंगे। वहीं पे जो है 30 साल का बच्चा ये सोच रहा है कि अभी मेरी उम्र इतनी हो चुकी है, ना मेरी जॉब लगी है, मुझको जॉब चाहिए, मुझे सेटल होना है। ठीक है। तो 5 साल का बच्चा भी सोच पा रहा है कि मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, वो खिलौने के लिए रो रहा है। 20 साल का बच्चा अपनी पढ़ाई के लिए सोच रहा है। 30 साल का जो व्यक्ति है वो सोचता है अपनी जॉब के बारे में। यानी क्या है, सभी सोच पा रहे हैं, सभी की थिंकिंग चल रही है। ठीक है। अब आप ये नहीं कहेंगे कि 5 साल का जो बच्चा है उसकी सोच जो है 20 साल के बच्चे से 250 ग्राम कम है। या फिर आप ये भी नहीं कह सकते कि 20 साल के बच्चे की जो थिंकिंग है वो 5 साल के बच्चे से 300 ग्राम ज़्यादा है। आप ये भी नहीं कह सकते कि 20 साल के बच्चे की जो थिंकिंग है वो 30 साल के बच्चे से जो है 250 ग्राम ज़्यादा है। आप ये तो नहीं बता सकते। बट हाँ, आप क्या कर सकते, क्वालिटी चेंज है। यहाँ पर बच्चा चॉकलेट के बारे में सोच पा रहा है, यहाँ पर बच्चा अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस है, यहाँ पर जो व्यक्ति है वो अपनी जॉब को लेकर सीरियस है। यानी प्रकार चेंज है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी नीड के अनुसार जो है सोच पा रहा है। हर बच्चा, हर व्यक्ति अपनी स्तर के अनुसार, किस स्टेज पे है उसके अनुसार उसकी थिंकिंग चल रही है, उसी के बारे में उसका दिमाग चल रहा है, उसी के बारे में वो विचार कर रहा है। यानी कि क्वालिटी इसकी चेंज हो गई, जो कि बस यही फैक्ट है। देखिए, जीन पियाजे ने ये कहा कि जो बच्चा है और जो एडल्ट है उनमें भिन्नता कैसी है कि छोटा बच्चा भी सोचता है और बड़ा व्यक्ति भी सोच पा रहा होता है। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि छोटा बच्चा जो है अपने खिलौने के बारे में सोच रहा है, ठीक है, उसको कुछ चाहिए वो उसके बारे में सोच पा रहा है। लेकिन एडल्ट जो व्यक्ति है वो अपने जॉब के बारे में सोच रहा है, अपने करियर के बारे में सोच पा रहा है, उसको सेटल होना है, उसको एक जॉब चाहिए। उसकी क्वालिटी यानी क्वालिटी उसकी चेंज है, क्वांटिटी सेम है। ये ध्यान रखना, मात्रात्मक रूप से तो समान रहता है। ये आप नहीं कह सकते कि 5 साल के बच्चे की थिंकिंग 250 ग्राम ज़्यादा है, या फिर 20 साल के बच्चे की 250 ग्राम ज़्यादा है थिंकिंग, ऐसा आप नहीं कह सकते। या फिर ये भी नहीं कह सकते कि वो 250 ग्राम ज़्यादा सोच पा रहा है, ये भी आप नहीं कह सकते। सबका दिमाग चलता है, अपना प्रोसेस कर रहा होता है, बट प्रकार चेंज होता है। यानी कि क्वालिटी चेंज है, क्वांटिटी सेम रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। आंसर इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, मे भी हो सकता है दिसंबर में भी पूछ लिया जाए, क्योंकि जनवरी में पूछा गया और इसके पहले जो वो आपका जुलाई में हुआ, अभी जस्ट जुलाई में जो हुआ इसमें भी पूछा गया है क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना। आगे चलते हैं। मैंने क्वेश्चन बहुत करवाए हुए हैं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है PYQ क्वेश्चन, तो जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कहीं भी आपको PYQ क्वेश्चन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, मतलब 61 क्लासेस मैंने ली हैं सिर्फ PYQ क्वेश्चन पे। वो सारे मैंने क्वेश्चन जो है प्रीवियस के ही करवाए हैं। आंसर की ऑफिशियल आंसर की से मैंने आंसर बताया है, तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से जो है PYQ क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी 3 बजे की क्लास में भी हम लोग PYQ ही करेंगे, यानी कंटेंट कंप्लीट करके फिर PYQ क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि आज कर रहे हैं। ये PYQ ही हैं। जीन प्याजे से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब मैं डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो भाषा है, सामाजिक अनुभव है, या फिर जो है मैच्योरेशन है, या फिर जो है एक्टिविटी है, तो प्रभावित नहीं करेगा। तो जीन प्याजे की थ्योरी में क्या है, लैंग्वेज को भी उन्होंने महत्वपूर्ण माना, क्योंकि लैंग्वेज को उन्होंने नकारा नहीं है। सामाजिक अनुभव है, या फिर जो है मैच्योरेशन है, या फिर क्रियात्मक है। देखिए, उन्होंने सामाजिक अनुभव को जो है अपनी थ्योरी में ऐड किया, क्योंकि उन्होंने समाज को नकारा नहीं, लेकिन उन्होंने लैंग्वेज को महत्वपूर्ण नहीं माना था। ठीक है, तो आंसर इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा।
रीज़न ये है क्योंकि उन्होंने कहा पहले विचार आता है फिर लैंग्वेज आती है। विचार पहले आता ही नहीं बल्कि ये भी निर्धारित करता है कि कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो है आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है तो भाषा हो जाएगा आपका लैंग्वेज। क्योंकि सामाजिक अनुभव तो प्रभावित कर रहा होता है भाई, कैसा इन्वायरमेंट है, सोशल जो है एक्सपीरियंस कैसा रहा है बच्चे का, ये प्रभावित करता है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार। और आपका मेचुरेशन भी इन्होंने महत्वपूर्ण माना क्योंकि इन्होंने 4 स्टेजों में बच्चे को डिवाइड कर दिया। ठीक है, हेरिडिटी को भी इन्होंने महत्वपूर्ण माना अपनी थ्योरी में, वो एक्टिविटी को इन्होंने महत्वपूर्ण माना ही, क्योंकि ये पियाजे क्या कहते हैं, बच्चे लिटिल साइंटिस्ट हैं, बच्चे एक्टिविटी करके सीखते हैं, बच्चे एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है फैक्टर्स इनकी थ्योरी में इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं कि संज्ञान को यानी कॉग्निटिव को जो है लैंग्वेज प्रभावित नहीं कर रही होती, डेवलपमेंट यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जो है लैंग्वेज प्रभावित नहीं करती है। तो आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है, यानी कि जीन पियाजे के मतलब जीन पियाजे को बिलीव्ड दैट नॉलेज इज, यानी उनको किस में जो है विश्वास था या मानना था। तो पहला ऑप्शन है कि अधिक जो है जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है, ये कहते हैं वाइगोस्की, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है पियाजे की। ठीक है, क्योंकि वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा अपनी उम्र से ज़्यादा योग्य व्यक्ति के साथ जब रहेगा, बातचीत करेगा तो उसकी समझ बेहतर होगी। अगला है एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है, या फिर जो है पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से जो है पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, आंसर आपका थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि पियाजे का ये मानना है कि ज्ञान जो है हम निष्क्रिय रूप से इन्वायरमेंट से रिक्वायर नहीं कर सकते। जब तक जो है उसके लिए हम प्रयास नहीं करेंगे, हम सक्रिय नहीं होंगे, हम एक्टिविटी नहीं करेंगे, तब तक जो है हम इन्वायरमेंट से नॉर्मल तरीके से जो है पैसिव हो करके यानी कि निष्क्रिय हो करके हम जो है नॉलेज को एक्वायर नहीं कर सकते। ठीक है, यही जो है पियाजे का मानना था। आंसर जो है वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पियाजे की थ्योरी में बच्चा एक्टिव है, बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है, बच्चे के दिमाग में प्रोसेस चलता रहता है कुछ नया करने का, कुछ नया क्रिएट करने का। आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 9 क्वेश्चन कहा गया है कि अप्सा आलू की चिप्स उठाती है और कहती है तितली, उसको लगता है कि ये जो है तितली है जो बटरफ्लाई को देखती है। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किसकी विशेषता है, यानी सिंबल के थ्रू बच्चा सीख रहा है, यानी कि उसने आलू की चिप्स उठाई है तो उसको क्या फील हो रहा है कि ये बटरफ्लाई है यानी तितली है। अब बच्चा कहाँ से सीख रहा है, सिंबल के थ्रू सीख रहा है। अब सिंबल के थ्रू सीखना कौन सी स्टेज की विशेषता है, अगर आपको पता है तो आप बता दोगे, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे, वहाँ पे चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें पहला है सेंसरी मोटर स्टेज। अब बच्चा 0 से 2 वर्ष की उम्र में होता है, अब उसको सिंबल के थ्रू अभी तक नहीं मतलब जो है वो नहीं सीख पाएगा। वो कहाँ से सीख रहा होता है, हमने सेंस का प्रयोग करके, जैसे उसने किसी चीज़ को छुआ, उससे चोट लगी, वो पीछे कर लेगा हाथ, नेक्स्ट टाइम वो ट्राई करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा बड़ा हो चुका होता है, यानी 7 से 11 वर्ष की उम्र में होता है, जो उसके सामने वस्तुएं होती हैं वो उसके बारे में सोचना समझना शुरू कर देता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष की उम्र में बच्चे के सामने जो नहीं भी है वस्तु उसके बारे में भी वो तर्क वितर्क करेगा, वो घर में बैठा है लेकिन वो स्कूल के बारे में सोच पा रहा है। ठीक है, जो आपका आंसर होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज, क्योंकि इसमें बच्चा सिंबल के थ्रू जो है पढ़ना लिखना सीखना स्टार्ट कर देता है, उसको सिंबल के थ्रू चीज़ें समझ में आने लगती हैं। ठीक है, तो आंसर जो होगा ये है आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी ये विशेषता है कि बच्चा सिंबल के थ्रू सीखना शुरू कर देता है। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा सिंबल के थ्रू नहीं सीखता, जो उसके सामने वस्तु नहीं मतलब है और उसमें संरक्षण जो है वो भी आ जाता है, वो सीक्वेंस में चीज़ों को लगाना शुरू कर देता है और सिंबल के थ्रू भी वो पढ़ता है, और साथ में अगर सिंबल नहीं भी हैं तो भी वो चीज़ों को समझ पा रहा होता है। ठीक है, लेकिन जो उसके सामने वस्तुएं प्रेजेंट होंगी उसी के बारे में वो समझ पाएगा। तो आंसर जो है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है रचनावादी जो है शिक्षण सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सत्य नहीं है, ये जो है आपको बताना है रचनावादी सिद्धांतों के बारे में।
तो रचनावादी कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं? जीन पियाजे हैं, वाइगोस्की हैं। जो बच्चे को एक्टिव मानता है वो आपका रचनावादी जो है मनोवैज्ञानिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इसमें जो है पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी अपना ज्ञान और जो है समझ स्वयं बनाते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन हमको क्या देना है? नेगेटिव आंसर, क्योंकि सत्य नहीं है। तो ये तो सही है, क्योंकि बच्चे रचनावादी क्लास में कैसे होते हैं? वो अपने ज्ञान और अपना जो है एक समझ खुद क्रिएट कर रहे होते हैं। नई जानकारी पूर्व जानकारी से निर्मित होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक जानकारी हमको नई जानकारी दे रही होती है और चीज़ें कनेक्ट हो रही होती हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये भी सही है। अगला है पूरी प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। 4 है सीखना एक सक्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया है। ये तो सही है। आंसर इसमें आपका थर्ड होगा, क्योंकि सबसे जो है यहाँ पर बात होगी सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये कहना गलत होगा कि टीचर ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि रचनावादी क्लासरूम जो होती है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो होती है, क्रिएटिव क्लासरूम जो होती है, उसमें टीचर एंड बच्चा दोनों एक्टिव होगा, तभी जाके लर्निंग बेस्ट हो पाएगी। मान के चलिए टीचर तो एक्टिव था, अब बच्चा ही एक्टिव नहीं, बच्चा चुपचाप बैठा हुआ है, टीचर कुछ कुछ बोल रहा है और बच्चा चुपचाप सुन रहा है, तो क्या लर्निंग बेहतर होगी? क्या बच्चा चीज़ों को समझ पाएगा? क्या वो चीज़ों को कनेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो टीचर एंड बच्चा दोनों एक्टिव होगा, तभी जाके लर्निंग जो है अच्छे से हो पाएगी, क्योंकि बच्चे का सक्रिय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीचर के साथ। तो आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन, क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन पूछा हुआ है यानी सत्य नहीं है, तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बात हुई है कि पियाजे के सिद्धांत के किस उपचरण में बच्चा संकेतों के माध्यम से सीखने का जो है विकास करता है। यानी कि बच्चा जो है सीखने का जो है विकास करता है, डेवलपमेंट करता है, वो जो है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, पहला है पूर्व संक्रियात्मक चरण है, या फिर जो है सहज अवस्था है, या फिर तृतीय वृत्ताकार प्रक्रिया है। तो बात हुई है किस उपचरण में बच्चा संकेतों के माध्यम से, यानी कि बच्चा सिंबल के थ्रू जो है पढ़ना शुरू कर देता। अभी हम लोगों ने जस्ट इसको पहले क्वेश्चन देखा, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज हो जाएगा, पूर्व संप्रत्यात्मक चरण। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सिंबल के थ्रू बच्चा जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज में चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बात हुई है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कहा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ जो है अहम केंद्रता कम हो जाती है। ठीक है, तो अहम केंद्रता जो कम होती है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन है 16 वर्ष। तो 16 वर्ष उम्र ज़्यादा हुई, क्योंकि बात हुई है यहाँ पर पियाजे के अनुसार, पियाजे ने 15 वर्ष तक ही उम्र में बच्चों को डिवाइड किया। 9 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 7 वर्ष। तो उम्र बढ़ने के साथ जो अहम केंद्रता कम हो रही होती, जब बच्चा थर्ड स्टेज पे पहुंचता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे, जिसकी उम्र है 7 से 11 वर्ष, तो क्या है बच्चे में अहम केंद्रता नहीं होती है। आंसर आपका 4 होगा। अब वो कैसे होगा ये भी समझते हैं। देखिए, पियाजे ने कहा कि बच्चा जब प्री ऑपरेशनल स्टेज पे होता है, जब होता है बच्चा 2 से 7 वर्ष का, तो अहम केंद्रता होती है बच्चे में, क्योंकि इसकी विशेषता है। बच्चा ईगोसेंट्रिज्म होता है, बच्चे को सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव के बारे में समझ में आ रहा था, उसको चॉकलेट चाहिए तो चाहिए, पेरेंट्स कितना भी परेशान है, कुछ भी हुआ हो, उससे इससे मतलब नहीं, उसको खिलौना चाहिए तो चाहिए, यानी बच्चा अहम केंद्रित है, ये कहते हैं पियाजे। लेकिन वहीं पे बच्चा 7 से जब 11 वर्ष की उम्र में होता है, तो उसमें अहम केंद्रता नहीं होती है, ईगोसेंट्रिज्म नहीं होता है। बस वही यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया, पर क्वेश्चन क्या है, घुमा दिया गया। देखिए, सीटेट का सिलेबस नहीं चेंज हुआ है, सिलेबस अभी भी वही है और ना चेंज होगा। अभी जो आपका दिसंबर में एग्ज़ाम है, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो रहा है और क्वेश्चन काफ़ी रिपीट भी हो रहे हैं। तो PYQ क्वेश्चन करने हैं, कंटेंट कंप्लीट करना है, 2 काम करने हैं। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना सीटेट क्वालिफाई कर लिया, ना मैंने कोई ऑनलाइन कोचिंग की, ना ऑफलाइन किया, ना मैंने कोई मॉक टेस्ट लिया, बट हाँ, मैंने जो है कंटेंट अच्छे से कंप्लीट किया और साथ में PYQ क्वेश्चन मैंने इनफ प्रैक्टिस की। तो कंटेंट कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपको लास्ट में 1 मंथ सिर्फ PYQ क्वेश्चन करने को मिले टाइम, और साथ में PYQ करते भी रहिए। ठीक है, तो इसमें आंसर जो होगा आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। 7 वर्ष की उम्र में बच्चा अहम केंद्रता जो होती कम हो जाती है, क्योंकि ईगोसेंट्रिज्म की स्टेज जो बताई है पियाजे ने, वो 2 से 7 वर्ष है, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज है। उसके बाद जो है अहम केंद्रता होती ही नहीं है। तो इसमें सबसे उम्र जो है 5 वर्ष जो है, ये आपका उस स्टेज में हो जाएगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में।
9 वर्ष जो है ये ज़्यादा हो जाएगा। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 7 वर्ष की उम्र। तो आंसर 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, आंसर आपके बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। कल जो है हम लोग 13 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखती हूँ। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। कंटेंट आपको फटाफट से मिलेगा। हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे कंटेंट को भी, लेकिन इसके पहले थोड़ा PYQ क्वेश्चन कर लेते हैं, एटलीस्ट आपको ये समझ में आए, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो सीटेट की फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो उनको ये भी समझ में आना चाहिए कि एटलीस्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कंटेंट करने वाले हैं। तो 5 बजे पेपर 2 के लिए सोशल साइंस की क्लास हो रही है। चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छे से आपको समझ में आएगा। थ्योरी है, पढ़ने में थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन स्टार्टिंग में लगेगा, फिर बाद में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, तो उसको भी अच्छे से पढ़िए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।